ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, लात और उज़्ज़ा कौन थे और अल्लाह तबारक व तआला ने इनका जिक्र कुरान पाक में क्यों किया है, और अहले अरब लात और उज़्ज़ा की पूजा क्यों और किस वजह से किया करते थे। चुनांचे आज की इस वीडियो के अंदर इसी हवाले से मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिज़ा फरमाइए। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, अफ़रअय्तुमुल लात वल उज़्ज़ा व मनात सालिसतल उखरा, और क्या तुमने लात और उज़्ज़ा को भी देखा है और तीसरे मनात गड़िया को। नाज़रीन मोहतरम, अरब के लोग बुतों की परस्तिश में डूबे हुए थे और मुशरिकीन मक्का के दो बड़े बुत थे, एक लात और दूसरा उज़्ज़ा। मुशरिकीन का अकीदा था कि लात खुशहाली, जरखेज़ी और खूबसूरती देता है, जबकि उज़्ज़ा, जिसे कुफ़ार खुदा की बेटी भी कहते थे, कुफ़ार का मानना था कि उज़्ज़ा स्याह और सफ़ेद की मालिक है, दिन रात को बदलना और मौसम की तब्दीलियों का काम भी उज़्ज़ा के सपुर्द है। बात बात पर लोग लात और उज़्ज़ा की कस्में खाया करते थे, कहीं लात और उज़्ज़ा का नाम लेकर खूब पैसे बनाते। नाज़रीन मोहतरम, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि लात और उज़्ज़ा के बुत कहाँ से आए और कैसे उनकी इबादत शुरू हुई, और क्यों लोगों ने उनके आगे सजदा करना शुरू किया और अपने जानवरों को ज़िबा करना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि अरब में एक मशहूर और नेक आदमी था जिसका नाम लात था। क्योंकि मक्का में लोग ज़ियारत के लिए आया करते थे, इसलिए आए गए मेहमानों की खातर मदारत करने के लिए वो उनको सत्तू पिलाया करता था। ये बहुत ही रहमदिल इंसान था और हर किसी की मदद किया करता था। और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि लात ऐसा शख्स था जो कि हाजियों को सत्तू गोल कर पिलाया करता था। उसी ज़माने में उज़्ज़ा नामी एक नेक और शरीफ लड़की थी। उज़्ज़ा के बारे में ये मशहूर था कि वो अल्लाह की बेटी है, नअऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, क्योंकि वो ताइफ के लोगों को एक वीरान मकान में मिली थी और इसके वालिदैन ना थे। जब वो जवान हुई तो जो कोई भी इसको बुरी नज़र से देखता तो वो किसी न किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाता। मक्का और ताइफ के सरदारों ने फैसला किया क्यों न लात और उज़्ज़ा की शादी कर दी जाए, क्योंकि दोनों ही क़ब्ल अल इस्लाम नेकी, पारसा और अच्छाई के एतबार से मशहूर थे। इस नेकी और पारसाई से मुराद वो नेकियां और वो चीज़ें नहीं हैं जो कि इस्लाम के अंदर राइज है। चुनांचे ऐसे ही हुआ, लात और उज़्ज़ा की शादी करा दी गई, जिसके बाद वो अपनी शादी की पहली रात के लिए कमरे में गए, लेकिन उसके बाद लोगों को फिर कभी न मिल सके और किसी को कुछ पता न चला कि लात और उज़्ज़ा कहाँ गए। लात के चाहने वाले ये कहते रहे कि लात और उज़्ज़ा हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गए, जबकि उज़्ज़ा के चाहने वाले ये कहते रहे कि चूंकि उज़्ज़ा को कभी किसी मर्द ने हाथ ना लगाया था, इसीलिए इसकी पाकीज़गी को हमेशा हमेशा के लिए बचा लिया गया है। सरदार अमर बिन लही ने जब लोगों के इन बातों को देखा और लोगों की मोहब्बत को लात और उज़्ज़ा के साथ वाबस्ता पाया, तो उसने इन दोनों की कमी को पूरा करने के लिए इन दोनों की याद में उनके बड़े बड़े बुत बना दिए थे। अब जैसे जैसे ज़माना गुजरता गया तो लोग उनके सामने मन्नतें मानने लगे और एक दिन आया कि उनके आगे अपनी कुर्बानियां पेश करने लगे और उनको सजदा करना भी शुरू कर दिया। चुनांचे ये ऐन मुमकिन है कि फिर उज़्ज़ा बुत के अंदर वो औरत दाखिल हुई हो कि जिसे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कत्ल किया था, और वो दर हकीकत एक शैताना थी। और बहुत सारी तारीख़ी किताबों से हमें ऐसा भी पता चलता है कि बाज़ औक़ात शयातीन इंसानों के रूप के अंदर और शैतान जिन्नियाँ लड़कियों के रूप के अंदर ज़ाहिर होती हैं और लोगों को वादो नसीहत करती हैं और लोगों के सामने अपनी पारसाई और नेकी का प्रचार करती हैं, जिसके बाद फिर उन्हें आहिस्ता आहिस्ता कुफ्र और शिरक की आफत के अंदर मुब्तला कर देते हैं और नतीजतन उनको अपनी इबादत की तरफ ले जाते हैं। चुनांचे इब्ने इसहाक कहते हैं कि लात पर ताइफ में आबाद कबीला बनो सकीफ हक रखते थे और उससे होने वाली आमदनी भी इन्हीं के अंदर बांटी जाती थी। और अमर बिन लही ने बनी किनाना और कुरैश से कह दिया था कि तुम्हारा रब सर्दी के मौसम में ताइफ में लात के पास और मौसम गर्मा में उज़्ज़ा के पास रहता है। इसलिए लोग इन दोनों की ताज़ीम करते थे और हर एक के लिए एक हुजरा भी बना दिया था। और जिस तरह से काबा को कुर्बानी का जानवर बेचते थे, इसी तरह से इन दोनों बुतों को भी कुर्बानी के जानवर बेचे जाते थे, जिनको वहाँ ले जाकर भीड़ चढ़ा दिया जाता था। लात को खुदा का बेटा और उज़्ज़ा को खुदा की बेटी कहा जाता था। चुनांचे फतेह मक्का के बाद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन दोनों बुतों को ख़त्म करवा दिया था। इब्ने कसीर लिखते हैं
کہ لات کے بت کو توڑنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، جنہوں نے لات بت کو توڑ کر وہاں پر مسجد طائب بنا دی۔ اسی طرح سے عزا کے خاتمے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا۔ اس واقعے کو علامہ علوسی نے اپنی کتاب تفسیر روح المعانی کے اندر اس طرح سے لکھا ہے کہ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح کیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بطن نخلہ کی جانب بھیجا، اور وہاں پر عزا نامی بت تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ اس درخت کے پاس گئے اور کیکر کے درختوں یعنی کہ جھاڑیوں کو کاٹ دیا، اور عزا سے یہاں پر مراد وہ حجرہ ہے جسے تعظیماً عزا کے ارد گرد بنا رکھا تھا، اور اس کو بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈھا دیا۔ اور آپ نے یہ سوچا کہ جس کی لوگ پوجا کرتے تھے یعنی جھاڑیاں اور عزا یہی حجرہ تھا، لہذا میں نے اسے گرا دیا ہے۔ یہ سوچ کر کہ اب عزا کا خاتمہ ہو گیا ہے، آپ پھر واپس حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے اور آپ کو اطلاع دی، جس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوبارہ جاؤ، تم نے کچھ نہیں کیا، عزا کا بت اسی طرح سے موجود ہے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دوبارے گئے اور برابر چکنے رہے۔ جب مجاوروں نے حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو پہاڑوں کی طرف پھیل گئے، بھاگ گئے اور کہنے لگے عزا عزا۔ چنانچہ جب انہوں نے عزا کو پکارا تو یکا یک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک کالی بجنگ، برہنہ بکھرے ہوئے سر اور منہ پر خاک اڑاتی ہوئی عورت برآمد ہوئی، اور اس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بت کو توڑنے سے منع کیا، جس پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی جانب تلوار پھیلائی اور ایک ہی لمحے کے اندر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آ کر اطلاع دی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں وہ عزا ہی تھی۔ ناظرین محترم، اس پورے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہی وہ عزا تھی جو کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک اچھے کردار والی لڑکی بن کر مشرکین عرب کے لوگوں کے درمیان رہی، اور پھر آہستہ آہستہ لات کے ساتھ یہ وہاں سے غائب ہو گئی، اور پھر اس کے بعد اس نے سردار عمرو بن لہی کو اس بات کی طرف قائل کیا کہ وہ ان کے بت بنائے، اور جس کے بعد یہ اپنے عزا کے بت کے اندر داخل ہو کر اپنی عبادت کروانے لگی۔ ناظرین محترم، اس طرح سے مشرکین عرب کے خاص بت لات اور عزا کو اس دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا، اور مکہ کی پاک زمین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بتوں سے پاک کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی ہمیشہ کفر و شرک سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر قائم رہنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے، اور مرتے وقت ہمیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔